ये टाइम पे एनरोलमेंट हुआ है और बाय दैट डे मिडनाइट 14 टेस्ट पोर्टल से अटेम्प्ट हो चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में विद कॉलेज ये स्टूडेंट ने 98.99 मान सकते हो कि 99 परसेंटाइल जो है वो स्कोर कर दिया था। तो ये इतना परसेंटाइल तो था कि टियर 1 की कॉल्स बन सकती हैं, बट प्लानिंग में कुछ और था। प्लानिंग था कि भाई मुझे तो ABC टाइप का सिनेरियो चाहिए, मुझे उससे नीचे देखना नहीं है। भाई ये होता है नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट कि अगर एक सेक्शन स्ट्रांग है ना तो इतना बढ़ा दो कि आप उसमें मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दो। 99.99 है DLR सेक्शन के अंदर। ओवरऑल स्केल्ड स्कोर 126.96, ओवरऑल परसेंटाइल 99.98। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टडी। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ये टॉपर जनता अलग क्या करती है जिस वजह से ये बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इनके पास ऐसा क्या जरिया मिल चुका है कि यार ये 99 प्लस मार देते हैं और बाकी जनता 90 क्रॉस करने के लिए भी उनको बड़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो वो सिनेरियो आपको समझाया जाए सो दैट वो सेम हैबिट्स अगर आप डेवलप कर लो तो आप भी उस रास्ते पे निकल पड़ो। तो हम इन वीडियोस में ये सब पॉइंट्स जो वो कवर करेंगे एंड हमारे जो भी टॉपर्स रहे हैं लास्ट ईयर या इवन उससे पहले उनकी क्या जर्नीज थी, उनका प्रिपरेशन स्टाइल क्या था, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा सो दैट आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग जाए। तो टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप देख पा रहे होगे, इनसाइड द टॉपर्स प्रोफाइल व्हाट दे डू डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। ऐसा क्या कर रहे हैं यार, इनके पास कौन सा चीट शीट आ चुका है जिसको यूज करके ये बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आज एक जर्नी में शेयर करने वाला हूँ एक स्टूडेंट का जिसने CAT 2024 के लिए हमसे कोचिंग के लिए ऑप्ट किया था एंड 2024 में अच्छा स्कोर था, बट जो डिजायर्ड कॉलेजेस थे वो ना होने की वजह से 2025 अटेम्प्ट अगेन लिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल लाए। मैं अभी उस कैंडिडेट की डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा, पर्सनल डिटेल्स अभी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली उनके इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं उस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहता। लेट देम क्लियर देयर इंटरव्यूज़, देन उसके बाद में इनकी डिटेल्स भी शेयर करी जाएंगी। तो अभी हम जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड 10th 98.33, 12th 97.5, ग्रेजुएशन 79.7, बीकॉम बैकग्राउंड है, फीमेल कैंडिडेट है। ये उसका EG ID है, नेम, ईमेल ID एंड फोन नंबर ऑब्वियसली मैंने हाइड किया है। एनरोलमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम हमारे साथ 3 मार्च 2024 को 7:50 PM पे। तो हर एक कैंडिडेट की तरह सीरियसली प्रिपरेशन करने का ट्राई किया, डेडिकेशन के साथ पूरा शुरू से हर क्लास हर टेस्ट करना, रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते रहना कैसा चल रहा है, सब सिनेरियो अच्छा था। CAT का परसेंटाइल बना 93.24, 99.33, 97.59, ओवरऑल परसेंटाइल वॉज 98.99। तो ये इतना परसेंटाइल तो था कि टियर 1 की कॉल्स बन सकती हैं विद द प्रोफाइल शी हैड, बट प्लानिंग में कुछ और था। प्लानिंग था कि भाई मुझे तो ABC टाइप का सिनेरियो चाहिए, मुझे उससे नीचे देखना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, एनमैट स्नैप जैट पे फोकस था ही नहीं। क्लियर था कि भाई CAT के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट ईयर थोड़ा टाइम लिया, कॉलेज के ऊपर फोकस करा। अभी कॉलेज चल रहा था, कॉलेज ओवर नहीं हुआ था। नेक्स्ट ईयर एक और अटेम्प्ट के लिए रेडी हुए। नेक्स्ट ईयर का एनरोलमेंट हुआ 25 जून 2025 1:28 PM पे। अब क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है स्टूडेंट, तो ये टाइम पे एनरोलमेंट लेकर, उस टाइम पे हमारा 4th या शायद 5th बैच होता है, तो उन्होंने प्लान किया कि भाई मुझे बैच 1 में एक्सेस दे दो, बैच 1 में एक्सेस दे दो। डिस्कस किया हमसे साथ कि मुझे आती हैं चीज़ें बट थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है, जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करना है। बैच 1 में एक्सेस लिया, आगे बढ़ने का स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि टॉपर यार क्या दिमाग में उसके क्या चलता है। जब नॉर्मल किसी स्टूडेंट का ये टाइम पे एनरोलमेंट होता है ना, वो पहले दिन तो थोड़ा डैशबोर्ड एक्सप्लोर करता है, थोड़ा मस्ती मारने का ट्राई करता है। 2-3 दिन बाद देखेंगे टेस्ट का, थोड़ा सा पहले रिवीजन टाइप का सिनेरियो रख लेते हैं, बड़े टाइम बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइम पे एनरोलमेंट हुआ है और बाय दैट डे मिडनाइट 14 टेस्ट पोर्टल से अटेम्प्ट हो चुके हैं। अराउंड 8 टेस्ट DLR के अटेम्प्ट हुए हैं, 4 टेस्ट VARC के अटेम्प्ट हुए हैं, 2 टेस्ट कॉन्ट्स के अटेम्प्ट हुए हैं। ये होता है एक साइकोलॉजी टॉपर का। टोटल 156 डेज थे। चलिए ये भी बताता हूँ आपको, 25 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, अगेन 28 नवंबर तक टेस्ट अटेम्प्ट करें हैं। जैट प्रिपेयर नहीं, एनमैट प्रिपेयर नहीं, स्नैप का कोई प्रिपरेशन नहीं, CAT पे फुली फोकस। 28 नवंबर तक आते आते 29 नवंबर फुली डेडिकेट करा रिवीजन के ऊपर। 156 डेज में 788 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मोर देन 5 टेस्ट अ डे ऑन एवरेज। ये होता है कंसिस्टेंसी का एग्जांपल। और मैक्सिमम टॉपर्स आपको दिखेंगे कि यार ये कंसिस्टेंसी इन्होंने पकड़ के रखा है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं उनके लास्ट सेक्शनल्स के बारे में बात करूं कि VARC सेक्शनल्स में कैसे स्कोर थे, ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट हर बारी बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर आ रहे थे। 20 आया लास्ट सेक्शनल में। 21 नवंबर को अटेम्प्ट करा था, 18 नवंबर, 17 नवंबर, 15 नवंबर, 11 नवंबर, ये स्कोर्स हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, हम लोग शेड्यूल भी बना के देते हैं मॉकस्टर सेक्शनल्स का। तो इस दिन पे शेड्यूल में ये वाला सेक्शनल एडेड है, तो लोग उस दिन पे वो सेक्शनल जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। उस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये उनके सेक्शनल के स्कोर थे। VR लास्ट 5 मैंने कंक्लूड करा है कि लास्ट मंथ का जर्नी पता चले क्या स्कोर्स आ रहे थे।
इफ वी टॉक अबाउट DLR सेक्शन, ये स्कोर्स हैं। DLR उसका फोटे था, चलिए DLR फोटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने ये स्कोर कार्ड में देखा होगा 99.33, ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल्स से उसके DLR में, और फेवरेट सेक्शन था उसका DLR सेक्शन। अब सेक्शनल के स्कोर्स भी आप देख रहे हो अच्छे थे, एक ऑफ सेक्शनल जरूर गया, 6 मार्क्स ही आ पाए। डिफरेंट डेज आप देख रहे हो कि किस किस दिन पे सेक्शनल्स अटेम्प्ट करे हुए हैं। सिमिलरली क्वांट्स के बारे में बात करो, क्वांट्स में भी ऐसा नहीं कि हर बार 30+ आ रहा है या 40+ आ रहा है, ठीक स्कोर आ रहा है, 22 आ रहा है, 32, 42, 20, 12। तो बंदा मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है अपने एंड पे। ये डेट्स हैं जिन दिनों पे वो सेक्शनल जो वो अटेम्प्ट करे गए। अब बढ़ते हैं मॉक्स की जर्नी। मॉक्स का प्रोसेस क्या था? लास्ट के मॉक्स में स्कोर था 116, 125। ये फाइनल मॉक था बिफोर कैट, फाइनल मॉक 2, फाइनल मॉक 1। डेट्स देखे 28, 26, 21, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मॉक्स दिए गए। जिस दिन पे मॉक देने को बोला गया था उन दिनों पे मॉक्स दिए गए हैं। देन मॉक 6 था 81, 100, 99, ऐसा नहीं हर बार बहुत अच्छा आया है, बट ये स्टूडेंट का 70 से नीचे मॉक्स में गया नहीं है स्कोर। सारे मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं पोर्टल से इसने, और कभी भी 70 से नीचे नहीं गया। लोएस्ट स्कोर बहुत 74, 2 बार 77 आया है, एक बार 79 भी आया है। तो स्कोर कम हुए हैं, बट हर बारी अपना एनालिसिस के ऊपर काम किया कि यार स्कोर बढ़ाया जाए, क्या वीकनेसेस हैं उसको फिगर आउट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं फाइनल कैट 2025 का सिनेरियो। DLR में सबसे ज्यादा मजा आएगा, लोगों को लगा होगा 99.33। मोस्टली रिपीटर्स ऐसा सोचते हैं कि ऑलरेडी 99+ है और मैं क्या ही इंप्रूव कर सकता हूं। तो भाई ये होता है नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट, कि अगर एक सेक्शन स्ट्रांग है ना तो इतना बढ़ा दो कि आप उसमें मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दो। 99.99 है DLR सेक्शन के अंदर। VARC बढ़ गया 98.85, क्वांट्स बढ़ गया 99.70, ओवरऑल स्केल्ड स्कोर 126.96, ओवरऑल परसेंटाइल 99.98। ठीक है जी, पेपर हुआ था 30 नवंबर 2025 को। कहानी समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और चीज बताते हैं कि एवरेज लॉ ऑफ एवरेजेस कैसे बिहेव करता है, एक इंटेंसिटी वाइज चीजें कैसे बिहेव करती हैं। अगर आप प्रिपरेशन जर्नी में लास्ट के टाइम पे अपना अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपका जून जुलाई ऑनवर्ड्स इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा टिल कैट, और कैट तक आते आपके इंटेंसिटी आपका बेस्ट, मतलब जो आप अपने एंड से दे सकते हो वैसा इंटेंसिटी रहता है। ये ग्राफ होता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, जब ये ग्राफ ऐसा जा रहा होता है आपकी इंटेंसिटी का, यहां पर या यहां पर दम तोड़ देते हैं। एंड तक टिके रहना बहुत कम लोगों के बस की बात है, और जो टिका रहता है गेम उसी के ऊपर है कि भाई वो स्कोर बना लेता है। अब एवरेजेस के बारे में बात कर रहा था। एवरेज स्कोर्स इन VRC सेक्शनल्स इन लास्ट 5 सेक्शनल 36.8, यहां पे बना है 42.57। पॉजिटिव एटीट्यूड है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मार्क्स यहां पर स्केल्ड स्कोर बढ़ गया है। लास्ट 5 सेक्शनल्स DLR में 50.81 है, एवरेज स्कोर था 43.4। एक जो ऑड सेक्शनल गया था DLR का 6 मार्क्स वाला, मैंने उसको एक्सक्लूड करा है कि चलो दिन खराब चला गया, उसको एक्सक्लूड करा। टोटल 6 बताए थे, लास्ट के 5 में अगर काउंट करा तो 50.81 बना है, 43.4 एवरेज था। 25.6 क्वांट्स का एवरेज चल रहा था, 33.58 स्कोर बना है क्वांट्स के अंदर। स्केल्ड स्कोर की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल एवरेज चल रहा था लास्ट 5 मॉक्स का 107.6, ओवरऑल लास्ट 10 मॉक्स का एवरेज चल रहा था 106.4। यहां पर इनका स्कोर बना है जी 126.96, ओवरऑल परसेंटाइल्स 99.98। ये है जी एक टॉपर का जर्नी। होपफुली आपको ये तो समझ में आया होगा कि भाई अगर रिपीटर हूं, मेरा कोई स्पेसिफिक स्कोर आ चुका है, जो भी स्कोर है मे बी वो अच्छा हो, बहुत अच्छा नहीं हो, बट आपकी जो एस्पिरेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको और अच्छा स्कोर चाहिए, तो इतना इंप्रूवमेंट का स्कोप है, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो। जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं वो कैट 2024 का स्कोर भी कोई खराब स्कोर नहीं है। कई लोगों के ड्रीम कॉलेजेस मिलते हैं इस परसेंटाइल पे, खराब स्कोर नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में विद कॉलेज ये स्टूडेंट ने 99.99 मान सकते हो कि 99 परसेंटाइल जो है वो स्कोर कर दिया था, तो ये भी कोई खराब स्कोर नहीं था, बट अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। कई लोगों का ये ड्रीम स्कोर है भाई मेरा ये आ जाए, मुझे जो भी टॉप की ऑप्शंस है बन जाएंगी, मुझे वो ले लेनी है, तो बनाते हैं भाई लोग। बात यह है आपकी कंसिस्टेंसी का, कितना आप कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो, कितना डेडिकेशन है आपके अंदर, क्या आप फिजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हो या जो बता दिया गया उसको फॉलो करने के लिए अपना माइंडसेट जो है वो बना के रखते हो। अगर माइंडसेट वैसा है कि हाँ जो बताया गया वो फॉलो करना है, तो भाई साहब ईजी में आइए और मज़े आपको आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो आई होप सो ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किया होगा मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट मोटिवेशन वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मोटिवेशन ऐसा है कि भाई एक बार वो फ्यूल अंदर आ गया तब आप मेहनत करते जा रहे हो, फिर आप ये नहीं रुक रहे कि आज मार्क्स कम आ गए, आज ज़्यादा आ गए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स का जर्नी है, मार्क्स कम और ज़्यादा आएंगे, बट टिके रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।